हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPFSC 2020 का जीएस पेपर 1 जो एमसीक्यू के थ्रू हम सोल्व कर रहे हैं। उसमें आज हम क्विज नंबर 37 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, आज यदि हम कर लेंगे तो 700 आपका 40 क्वेश्चन हो जाएगा। मैं हमेशा ये बता रहा हूँ कि इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपको ये जितने भी, जैसे मैं 1500 प्रोवाइड करवाऊंगा टोटल, जो भी हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उन्हें क्वेश्चंस मिलेंगे और इनफैक्ट डेली डेली मिल रहा है, जो भी हमने आपको प्रॉमिस किया था। तो कहीं ना कहीं आप यदि 1500 क्वेश्चंस को ईमानदारी से करते हो तो मैं आपको श्योर करता हूं कि मिनिमम 10 क्वेश्चंस का एडवांटेज होगा। अब ये चीजें नहीं है कि सिर्फ आप इस क्वेश्चन को रट लोगे। देख, ये 10 क्वेश्चन का एडवांटेज कहने का ये मतलब नहीं है कि 10 ही क्वेश्चन इससे बनेगा। क्वेश्चन इससे बहुत बनेगा, लेकिन आप जितना कर पाते उसके बाद यदि इस क्वेश्चंस को ईमानदारी, एक नॉर्मल कैंडिडेट जो जा रहा है तो वो सपोज 50 क्वेश्चन ऐसे भी बना रहा है या 60 क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन यदि इन सारे क्वेश्चंस जो टोटल 1500 के आसपास आज करेंगे तो 740 हो जाएगा। टोटल हम 15 दिसंबर के करीब तक जो भी है 1500 करेंगे। उनको ईमानदारी से करते हो तब आपको कहीं ना कहीं जितना भी आप कर रहे हो 5 to 10 क्वेश्चन का एडवांटेज जरूर मिलेगा। तो आज हम क्वेश्चन 20 देखते हैं। इसमें, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, नो हाई कोर्ट शैल हैव द jurisdiction टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। अब देखो, ये आपका गलत है। जो सेंट्रल लॉ हो या स्टेट लॉ हो, इंडिया में जुडिशियरी जो है यूनिफाइड है। यूनिफाइड जुडिशियरी का मतलब है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो उनके पास वो बहुत सारी पावर्स जो हैं वो, जैसे क्या होता है, लोअर कोर्ट में पहले केस जाता है, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जुरिस्डिक्शन जो होते हैं हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। तो सेंट्रल लॉ भी है तो उसके लॉ भी हाई कोर्ट में जो उसका जुरिस्डिक्शन होगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इनफैक्ट नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट मानती है, जो सुप्रीम कोर्ट है गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट पहले मान करके ये चलती है कि ये लॉ जो है वो कंफॉर्मेशन सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है सारी चीजों को फॉलो कर रहा है। लेकिन अब किसी ने पिटीशन डाला या सम टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुओमोटो भी एक्शन लेती है। तो वो सिचुएशन में यदि लगेगा सुप्रीम कोर्ट को कि ये लॉ जो है वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसे नल एंड वाइड बना सकती है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो जब दोनों गलत है तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 years कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। देखो, ये फर्स्ट स्टेटमेंट चाहिए। इनफैक्ट यही प्रॉब्लम ये कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है कि जो स्टेट्स लाइक आपके हरियाणा, पंजाब, जहाँ वाटर स्कार्सिटी है और वहाँ भी जो है लोग एग्रीकल्चर, जो किसान जो है वो खेती करने लगे हैं चावल का। तो उसके कारण क्या है, वाटर का लेवल आपका नीचे गिर रहा है। तो एरिया अंडर राइस का, और बंगाल वगैरह स्टेट्स में क्या है, 3-3 फसल राइस का किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। तो बंगाल में तो वाटर है अवेलेबल प्रॉपर तरीका से। तो एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट सब सही हो गया तो आपके ये गलत हो गए। एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। नो, ऑयल सीड्स इनफैक्ट है, हम ऑयल सीड्स येलो रिवॉल्यूशन के तहत ऑयल सीड्स को हम बढ़ा रहे हैं। ज्वार मोटे अनाज में आते हैं तो आजकल ज्वार का बहुत ज्यादा खेती नहीं होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो जब सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपका ये भी गलत हो गया, तो आंसर हमारा ये होगा। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, ये भी सही है। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टीडली डिक्रीज, नहीं, इनफैक्ट एरिया अंडर जो शुगर केन है वो बढ़ा है। जैसे स्टेट्स लाइक जो हैं कर्नाटक वगैरह, महाराष्ट्र में वगैरह में अभी इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका जो है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग।
देखो मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि किसी भी चीज में जैसे आपके पास 1 रुपया हो, उस 1 रुपया से जितना ज्यादा आप उसको ट्रेड करेंगे, जितना ज्यादा सर्कुलेशन में मनी होगा, तो वो मनी मल्टीप्लायर उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि इंक्रीजेज इन द कैश, ये इंक्रीजेज इन द कैश रिजर्व रेशियो। तो ये जो है कि ऐसा नहीं है, कैश रिजर्व रेशियो जब बढ़ा दोगे तो मनी इनफैक्ट सर्कुलेशन में कम हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो कम होगा तब मनी जो होगा मार्केट में ज्यादा होगा और मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। इंक्रीजेस इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, हाँ, यदि बैंकिंग हैबिट बढ़ता है पीपल का, तो वही है ना कि जितना अधिक ट्रांजैक्शन करोगे उतना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा, तो बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीजेज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नहीं, इनफैक्ट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी बढ़ाओगे तो मनी ब्लॉक हो जाएगा। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, सिर्फ पॉपुलेशन कंट्री के बढ़ने से नहीं होगा, यदि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ आपका मनी का सप्लाई और मनी का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ना चाहिए, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेटल कंपाउंड कॉमनली फाउंड इन सिंदूर और कुमकुम इज बेस्ड ऑन, तो कुमकुम या जो सिंदूर होता है वो ऑस्पिशियस माना जाता है, पार्टिकुलरली हिंदू रिलीजन में पूजा वगैरह से लेकर के शादी वगैरह या फिर जो मैरिड वीमेन होती हैं वो लगाती हैं, तो इसमें लेड होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड ओजोन, देखो ऑक्सीजन O2 है और ओजोन जो है O3 है, तो ये ऑक्सीजन एंड O3 जो है वो क्या आपका है, वो एलोट्रॉप्स हैं, अपर रूप हैं, ऑक्सीजन के अपर रूप हैं, जैसे कार्बन के बहुत सारे अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट, when applied to the affected area which one of the following will relieve the pain due to ant bite or bee sting, तो इसमें क्या होता है, एंट बाइट में क्या होता है, फॉर्मिक होता है, फॉर्मिक एसिड होता है यानी फॉर्मिका, तो वो एसिड होता है। तो अब देखो लेमन जूस, बिनेजार, ये दोनों आपका जो है वो एसिड है, तो एसिड को एसिड से नहीं डालोगे ना, एसिड को बेस से डालोगे, तो इसमें जो मीन हो जाएगा आपका, आप देखो बेकिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा दोनों हाउएवर बेसिक नेचर में है, लेकिन ये आपका ज्यादा अधिक बेसिक ये है, इसका ये यूज होगा, तो ये आपका सी हो गया। नेक्स्ट है विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज ऑलरेडी हम इस पर डिफरेंट क्वेश्चन अलग पहले भी देख चुके हैं, तो केमिकल चेंज फिजिकल चेंज में है, सिर्फ अवस्था चेंज होगा। तो देखो वेट टॉवेल और ड्राइज इन द सन, धूप में आप गीला तौलिया को सुखाते हो तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट लेमन जूस एडेड टू टी कॉजिंग इट्स कलर टू चेंज, ये है आपका, ठीक है, और ये सब फिजिकल चेंज में से आएगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947 वाज अपॉइंटेड बाय, तो ये गवर्नर जनरल, तब जो है गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे वो आपके लॉर्ड लुइस माउंटबेटन हुआ करते थे, उसके बाद लॉर्ड लुइस माउंटबेटन के बाद 1948 में जो है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो बने वो। नेक्स्ट जो है इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज डन इन द फॉर्म ऑफ, तो ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट आपका जो है द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन रिक्वायर्स, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन में होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, तो ये आपका वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर, इनफैक्ट ये जो है पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। कहीं ना कहीं यदि ये सक्सेस हो जाता है अर्थ पे, अभी जो है हम कुछ सेकेंड के लिए जो CERN प्रोजेक्ट है, तो CERN प्रोजेक्ट में हम कुछ सेकेंड तक करने में इसको सक्षम हुए, जिस दिन ये प्रॉपर सक्सेसफुल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो इसके तरह तहत बहुत हद तक फुलफिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सही है। ये फॉरेनर थी, और जो सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू वो फर्स्ट इंडियन थी, तो ये ध्यान रखना होगा समटाइम इंडियन, तो एज ए वीमेन में फर्स्ट जो थी एनी बेसेंट थी, और एज ए इंडियन वुमेन में सरोजनी नायडू, इनफैक्ट तीन ही जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कांग्रेस के तीन ही प्रेसिडेंट वीमेन हुए हैं, फर्स्ट एनी बेसेंट, सेकेंड आपकी सरोजनी नायडू, और थर्ड जो है नल्ली सेन गुप्ता। तो नल्ली सेन गुप्ता के हस्बैंड जो थे वो कांग्रेस में थे, उनका डेथ हो गया, फिर ये नल्ली सेन गुप्ता ये फॉरेनर थी लेकिन इंडियन से शादी कर ली थी, तो फिर इंडियन ये हो गई। हिस्टोरिक लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज प्रेसिडेड बाय मदन मोहन मालवीय, नो,
जो लखनऊ सेशन जो आपका था 19 ऑफ हिस्टोरिक लखनऊ सेशन ऑफ 1916 कर लेना, ठीक है ना? 1916 ये छूट गया था। 1916 वाज प्रेजाइडेड बाय मदन मोहन मालवीय। तो ये एक्चुअली थे इसमें अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो इसमें क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के जो दो धड़े, गरम दल और नरम दल, ये जो दोनों अलग हो गए थे, इन लोगों ने दोनों पैक्ट करके साथ में आ गए। तो ये आपका जो होगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा ये गलत हो गया। तो ये जब गलत हो गया तो ये और दो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी प्रेजाइडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस ओनली वंस एट बेलगांव। ये सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, इन इंडिया द ट्रॉपिकल सवाना एडब्ल्यू टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल्स लार्जली इन। इसको देखो, ये जो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, तो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का जो है उसका ये लिस्ट देख लेना कि किस एरिया में कौन सा पाया जाता है। तो जो एडब्ल्यू है, सवाना, ट्रॉपिकल सवाना टाइप, वो जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? द लोकल टाइम ऑफ ईटानगर अरुणाचल प्रदेश इज अबाउट 2 hours अहेड देन द्वारका। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जब सही है तो ये आपका देखो ये अब गलत अभी हो गया है। द लोकल टाइम एट चेन्नई तमिलनाडु एंड लखनऊ उत्तर प्रदेश इज ऑलमोस्ट सेम। तो ये कह रहा है कि दोनों जो लखनऊ है और तो वो जैसे जब अर्थ ये इंडिया का मैप देखोगे तो दोनों ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम लाइन में पड़ते हैं, तो वो दोनों भी सेम होंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड सही हो गया, तो ये और ये आपका गलत हो गया। सॉरी सॉरी, ये अभी आपको देखना है, ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ मुंबई इज 1 hour अहेड देन कोलकाता वेस्ट बंगाल, जो ये है। तो जो क्या कह रहा है कि लोकल टाइम एट मुंबई, मुंबई अहेड नहीं है, कोलकाता अहेड है। तो ये आपका गलत हो गया, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कर इज अ जियोमॉर्फिक फीचर डेवलप्ड बाय। तो स्कर जो होता है ग्लेशियो फ्लूवियल, जो हिम जलीय निक्षेप के कारण जो होता है। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स ऑफ अल्नीनो। अल्नीनो वगैरह पे क्वेश्चन आप देखो, अल्नीनो और लानीना, इन दोनों को आप ये कर लेना। अल्नीनो, लानीना, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, ये सारी चीजें जो हैं वो रेगुलर बेस में पूछे जाते हैं। तो जो ये है रिजल्ट ऑफ द अल्नीनो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स व्हिच फर्दर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिश इन द एरिया। हाँ, देखो फिशेस जो हैं जहाँ हॉट जो वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं तो वहाँ प्लैंक्टन का डेवलपमेंट अधिक होता है। तो प्लैंक्टन डेवलपमेंट जितना ज्यादा होगा, मछलियां उतनी ज्यादा पनपेंगी उस एरिया में होंगी। तो ये रिडक्शन प्लैंक्टन्स का घट जाता है, तो मछलियां कम जाती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, इरेगुलरिटीज इन द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, ये भी सही है, तो आपका ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ये भी सही है, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द टर्म अल्बिडो। अल्बिडो का मतलब है कि कोई भी सरफेस जो हमारे देखो अर्थ पे जो आता है, शॉर्ट टर्म रेडिएशन में आता है, शॉर्ट टर्म में आता है और लॉन्ग वेव में जाता है। शॉर्ट वेव में आता है और लॉन्ग वेव में जाता है। तो क्या हो रहा है, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, नो एब्जॉर्ब नहीं, रिलीज। नेक्स्ट है, कैपेसिटी टू मॉडिफाई द पाथ ऑफ सोलर रेडिएशन, ये भी नहीं, मॉडिफाई पाथ को नहीं करेगा। प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय ए सरफेस, हाँ सही है। जो शॉर्ट वेव में जो आता है वो आपका कितना जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वो होगा। नेक्स्ट, प्रेस बायोपिया इज अ विजुअल डिफेक्ट कॉज्ड बाय। प्रेस बायोपिया क्या होता है ना कि एक नेचुरल फिनोमेना है विद एज जनरली 40 years प्लस। जनरली का मतलब है कि मैक्सिमम केसेस में, अदरवाइज उसमें कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है 40+ years वाले का होता है। इसका मतलब होता है ना कि जो भी स्मॉल डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोकस में कमी आना, एबिलिटी टू डिक्रीज फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट। और ये नॉर्मली एज के कारण होता है, एजिंग के कारण आपका नेचुरल फिनोमेनन है। तो ये हो जाएगा आपका elongation of eyeball, no. Shortened curvature of the eye lens, no. Weakening of the ciliary muscles, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर। तो देखो, डायसेंट्री कॉज्ड होता है, जॉन्डिस कॉज्ड होता है, टाइफाइड कॉज्ड होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो आपका पॉल्यूटेड वाटर के कारण नहीं होता है।
तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज अ मैमल? मैमल, देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ये हॉर्नबिल, ये दोनों वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स ये दोनों नहीं होंगे तो ये दोनों आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। घड़ियाल, घड़ियाल भी आपका जो है वो मैमल नहीं है। ये जो प्लेटिपस जो है, प्लेटिपस वो आपका मैमल है। प्लेटिपस का ये आपका ये प्लेटिपस है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन इस सेशन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दादा भाई नौरोजी, ये फर्स्ट कर लो, FIRST, ठीक है। फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि जो यहाँ से रुपए पैसे थे, रिसोर्सेज थे, वो ब्रिटिशर्स यहाँ से बाहर ले जाते थे अपने देश में, और इंडिया में के लिए कोई डेवलपमेंट के लिए कुछ भी काम नहीं करते थे। Indian National Congress adopted a resolution to criticize the drain of wealth in its annual session at Calcutta in 1896। तो ये सही है, ये भी तो दोनों सही हो गया। अब देखो, कभी मैच में यदि आ गया कि जो 1896 का सेशन कहाँ हुआ, जैसे हमने एक और सेशन यहाँ देखा 1916, तो 1916 का सेशन कहाँ हुआ आपका? लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार। फिर एक और हमने क्वेश्चन देखा था कि 1924 का जो सेशन हुआ वो कहाँ हुआ? बेलगांव में हुआ। तो ये सारी चीजें महात्मा गांधी उसके प्रेजाइड किए। तो ये सारे चीजों को जो आपको रेगुलर रूप से यदि कनेक्शन इस्टेब्लिश करते रहोगे तो मैं समझता हूँ ये पक्का फायदा होगा। और आई एश्योर कि ये पूरी सीरीज को आप यदि करते हो तो बहुत फायदा होगा। अब देखो, नो डाउट मैं ये चीजें बोल रहा हूँ कि पे कुछ करना पड़ रहा है। पे करना इस वजह से पड़ रहा है कि लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर्स और होते हैं, और मुझे बहुत ये लोगों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से, और जो भी है, जो जो मैं काम करवाता हूँ अब, तो उसके लिए पैसे पे करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं एक तरह से कंट्रीब्यूशन आपसे चाहता हूँ कि ताकि हम चीज़ों को कंटिन्यू करते रह सकें। तो इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। जो सब्सक्राइबर हैं तो उन्हें इसका PDF मिल जाता है रेगुलर रूप से, और कंटिन्यू आप लोग वर्क करते रहें। ओके, थैंक यू।